इससे कि पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें, मुझे आप सबका वोट चाहिए था कि क्या हमें संडे को, एवरी संडे को, क्योंकि हम प्रभुपाद लीलामृत तो डिस्कस नहीं करते हैं, तो क्या हम कृष्णा बुक डिस्कस कर सकते हैं संडे को? तो अभी एंड तक बता दीजिएगा सोचकर कि पॉसिबल है कि नहीं। चलिए, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, हमने देखा था कि किस तरह से कीर्तन हुआ था पार्क में, और फिर जब कीर्तन हो गया था खत्म, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में वापस से लौट रहे थे। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति थे, बॉब, ये भी पार्क में दूसरी तरफ अपनी वाइफ और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए चले गए थे। और उनके दिमाग में यही थॉट आ रहा था कि ये जो व्यक्ति है, ये बिल्कुल दूसरों से अलग है। और ये इस तरह से योजना बना रहे थे कि मुझे कभी जाना चाहिए इनके स्टोर फ्रंट पर जहां पर ये प्रवचन करते हैं, सुनने के लिए इनको कि ये क्या बोलते हैं। ही इज अ लीडर, ये इस तरह से सोच रहे थे कि ये ही लीडर है जो इस तरह से इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पक्का इनसे बोलना चाहिए। जैसे इस तरह से होता है कि नहीं, कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई लीडर है, कुछ वो लीड कर रहा है ग्रुप, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कीर्तनिया है, कीर्तन वो लीड कर रहे हैं, तो आप कभी उनका कीर्तन, आपको व्यक्तिगत रूप से, मतलब फिजिकली सुनने का आपको मौका मिले, या उनसे बात करने का मौका मिले, या कोई प्रभु जी हैं जो, जैसे जो जिनसे अपन क्लास लेते, शिव कृष्णदास प्रभु जी की बात करें, तो अब तो ठीक है, सब भक्त मिल लिए होंगे, या जो नहीं भी मिले, तो ऐसे मन में आता है ना कि वाह, जो शिक्षा गुरु हैं जिनसे मैं क्लास सुनती हूँ या सुनता हूँ, उनसे मिलूं, उससे बात करूं व्यक्तिगत रूप से। ऐसे तो यहाँ पर तो मीटिंग में हम करते ही हैं। तो उसी तरह से ये जो व्यक्ति थे, ये भी इस तरह से योजना बना रहे थे कि ये लीडर है, मुझे इनसे मिलना चाहिए, इनको मैं जाऊंगा सुनने के लिए कि ये क्या प्रवचन करते हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ हो रहा था। अब ये दूसरे जो व्यक्ति थे, डैन, हमने इनके विषय में भी देखा था। ये एक फिल्म मेकर थे, और ये इन्होंने इस तरह से कुछ इमेजिनेशन करी थी कि मैं भी कभी इस तरह से प्रवचन सुन रहा हूँ। लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। लेकिन बाद में यहाँ कीर्तन पार्क में ये भी अपनी वाइफ के साथ में घूम रहे थे, तो इन्होंने भी यहाँ पर देखा कि अरे, यहाँ तो कीर्तन हो रहा था। सो लाइक दैट। तो अब ये अपनी वाइफ के साथ में इस तरह से पार्क से जा रहे थे ये भी, और बहुत सारे वहां पर जो भी म्यूजिशियंस थे, उनके बहुत सारे ग्रुप्स थे वहां पर इस तरह से। और इन व्यक्ति की जो वाइफ थी, वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे, ये जो डैन, ये यूजुअली बहुत ही शाय व्यक्ति थे, है ना, जिनको बहुत शर्म वगैरह आती है। लेकिन इन्होंने भी कीर्तन में डांस किया। तो देखिए, ऐसा होता ही है। कीर्तन जो होता है, कोई भी व्यक्ति कीर्तन सुनता है, स्पेशली इस्कॉन का कीर्तन तो कुछ अलग ही है, ये बात तो है ही। अभी श्रीपाद आयेंद्र प्रभु जी का अपीयरेंस डे था, तो उसमें भी इस तरह से कीर्तन हो रहा था। मुझे तो मालूम नहीं था, शायद महाराज पता नहीं वृंदावनी है कि नहीं। महाराज के जो सर्वेंट है, लाइक वेरी पर्सनल एंड क्लोज पर्सन सर्वेंट, गौर कृष्णा प्रभु जी, वो वृंदावन इस्कॉन में कीर्तन कर रहे थे, उनका वीडियो मैंने देखा था। तो हाँ, इस तरह से पूरा का पूरा जो नया जो व्यक्ति है, वो भी इस तरह से कीर्तन सुन रहा है, स्पेशली जो फास्ट कीर्तन होता है लास्ट में, तो अपने आप को व्यक्ति रोक ही नहीं पाता है अपने आप ही। एक माता जी आई थी तो बता रही थी कि मृदंग मैं सुनते ही अपने आप को मैं रोक ही नहीं पाती हूँ, मृदंग सुनते ही मैं बस, मुझे तान चढ़ जाती है, मैं बस नृत्य करने का मन करता है। तो हाँ, इसी तरह से ये जो युवती थी, इनकी वाइफ, ये थोड़ा सरप्राइज थी कि ये तो बहुत शाय व्यक्ति है और इन्होंने भी कीर्तन में आती है, डांस वगैरह करने लग गए।
तो ये भी अब इस तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि इन ये भी स्टोर फ्रंट जाएंगे किसी दिन, और वहां पर इस तरह से स्वामी जी को सुनेंगे जो भी वो प्रवचन करते हैं। तो इस तरह से साइड बाय साइड सबकी स्टोरी बताई जा रही है। अब जूडी, आप जान रहे हैं, शी वॉज 18 ईयर ओल्ड, जो इस तरह से सोच रही थी कि मैं ही भगवान हूँ, मुझसे सब कुछ आ रहा है, ये वो। तो अब वो भी वहां पर इस तरह से खड़ी हुई थी। जैसे इसका अर्थ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। हम्म। तो हाँ, वो भी इस तरह से खड़ी थी। और हेल्यूसिनेटिंग का मतलब होता है कुछ सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी मतलब हमारे सेंसेस से जो भी हमें एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसी तरह से वहां पे खड़ी थी। और वो हमेशा अपने हाथ में एक बुक रखती थी, स्टे हाई फॉर एवर, नॉट बुक, पैम्पलेट। अपने हाथ में हमेशा वो ये पैम्पलेट रखती थी, और ये पैम्पलेट किसका था? आप जानते हैं, ये प्रभुपाद जी का ही था। स्टे हाई फॉर एवर। इस चैप्टर का नाम ही हमारा है स्टे हाई फॉर एवर। तो ये जो पैम्पलेट था, आर्टिकल, तो वो अपने हाथों में इस तरह से रखी हुई थी, और उसको बस वो बार बार में पढ़ रही थी। और इस तरह से पढ़कर जो भी मतलब ये प्रोग्राम हुआ, इसको पढ़कर सोच रही थी कि ये जो प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं, ये किसी दूसरे प्लैनेट से आया है, किसी दूसरे जगत से आया है। फिर एक व्यक्ति आया इस बच्ची के पास में, और वो इस तरह से पूछने लगा कि क्या तुम वहां जाना चाहती हो जहां पर प्रभुपाद जी, मतलब ये जो स्वामी जी हैं, वहां जहाँ रहते हैं, प्रवचन वगैरह करते हैं, क्या तुम वहां जाना चाहती हो? तो उसने अपनी गर्दन हिलाई कि हाँ, जाना चाहती हूँ। तब देख रहे हैं हर कोई कैसे, ये बिल्कुल जादू सा नहीं लग रहा कि प्रभुपाद जी से कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं कीर्तन से? तो इससे स्पष्ट हम जो सुनते हैं कि भगवान का नाम स्वयं भगवान है। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति अपने नामों में रख दी है। शिष्टाष्टकम में हम, शिष्टाष्टकम से हम जानते हैं ये बात। तो ये बात सत्य है, तभी इस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे लोग प्रभावित हो रहे हैं जो आध्यात्मिकता का, जिनका कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है। एटलीस्ट इस लाइफ की अगर बात की जाए तो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट चीजें कर रहे हैं, एलएसडी ड्रग्स वगैरह लेना, तो वो इस तरह से प्रभावित हो रहे थे। ठीक है। अब स्टोर फ्रंट पर एक जो भक्त थे वहां पर बेसिकली ये जो बच्ची थी, इससे प्रभुपाद जी के कोई शिष्य ही पूछने आए थे डेफिनेटली, तो वहीं पर गई वो साथ में, और उन्होंने इसको, बच्ची को, कुछ प्रसाद दिया, एक चपाती। और फिर उसको प्रभुपाद जी के कमरे में बुलाया। तो प्रभुपाद जी का आपको पता है, अलग से एक अपार्टमेंट में प्रभुपाद जी रहते थे। तो वहां पर वो अंदर गई, और जो कि एक खुशबूदार सुगंधित स्मोक से भरा हुआ था वो कमरा, जो मतलब इंसेंस वगैरह जलाते हैं भगवान के लिए, तो उससे वो भरा हुआ था पूरा कमरा। और बहुत सुंदर वहां पर फूल थे, इस तरह से लगे हुए थे, लंबे लंबे फूल फ्लोर पर, इस तरह से तिल के बीज थे, सेसमी सीड्स वर ऑन द फ्लोर। तो हाँ, मतलब इस तरह से ऑल्टर के पास में ये सारी चीजें होती ही है। तो हाँ, और उन्होंने देखा कि जो जो स्वामी जी हैं, ये क्या कर रहे हैं,
इन्होंने ये स्वामी मतलब वो उस समय जब अंदर घुसी तो उसने देखा कि जो स्वामी जी है वो एक छोटी सी जो फोटो है चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व की बेसिकली उनको प्रणाम कर रहे हैं। और फिर प्रणाम करने के बाद में उठे और फिर अंदर चले गए अपने कमरे में। तो फिर अब ये जो बच्ची थी इसने इस तरह से सोचा कि वो शायद इस तरह से जो फ्लोर है उसको ही बेसिकली प्रणाम कर रहे हैं। हर कोई आसपास मतलब अब कोई भी नया व्यक्ति है कि कहाँ से समझेगी कि प्रभुपाद जी किसको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। सो लाइक दैट जैसे मंदिर में भी आप देखेंगे कंफ्यूजन हो जाता है स्पेशली जो नए लोग आते हैं कि ये लोग किसको प्रणाम कर रहे हैं, कहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, भगवान तो यहाँ सामने है, फिर ये वहां पर किसको प्रणाम कर रहे हैं। कभी हुआ है ऐसा हुआ ही होगा आपके साथ में। और घर में भी अगर आपके कोई नया व्यक्ति आए आप उस समय भगवान को प्रणाम कर रहे हो सो दे विल बी कंफ्यूज, भगवान तो यहाँ पर है ये वहां किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उसी तरह से वो भी इस तरह से कुछ सोच रही थी कि पता नहीं शायद जमीन को ही प्रणाम कर रहे हैं। और उनके आसपास में कुछ मतलब सब जो भी वहां पर बैठे हुए थे वो अपनी माला पर सॉफ्टली चैंटिंग कर रहे थे। और हालांकि वो जो भी बोल रहे थे वो खुद उसको मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रहे थे, उसको समझ भी नहीं आ रहा था। बट स्टिल वो कुछ पीस महसूस कर रही थी, कुछ शांति वो भी अनुभव कर रही थी। पूरा एटमॉस्फेयर इस तरह से बहुत पीसफुल था। प्रभुपाद जी के एक जो शिष्य थे उन्होंने बताया इन इसको बच्ची को बताया कि वो पीछे वाले रूम में आ सकती है। और वो क्यूरियसली इस तरह से फॉलो करती हुई गई उस कमरे में और ने देखा कि जो स्वामी जी हैं वो नीचे बैठे हुए हैं मैट पर और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छे मतलब एक अलग ही तेज उनके जिस तरह से वो बैठे हैं अलग ही तेज दिख रहा है। तेज मतलब ऐसा नहीं रोशनी निकल रही है बहुत सारी, तेज मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे इस चीज को दिख जाता है। आप देखिएगा इसको, आप थोड़ा ऑब्जर्व करने का ट्राई करिएगा। मंदिर में कभी भक्तों को आप देखिए और एक साधारण जो भौतिकतावादी व्यक्ति है चेहरे से ही पता लग जाएगा कि वो कितना भोगों में आ, पड़े रहने के कारण उसका चेहरा ही बिल्कुल ऐसे मुरझाया वसा होता है। स्पेशली प्रभु जी काफी बार इस चीज को बताते हैं कि शुरू में जब व्यक्ति आता है मीटिंग वगैरह ज्वाइन करता है तो बिल्कुल ऐसा लटका हुआ सा मुंह बेचारा दुखी सा, बिल्कुल जो फेस है पूरा डल सा। लेकिन कुछ समय भजन करता है भगवान का प्रसाद पाता है तो पूरा चेहरा ही उसका चेंज हो जाता है। और ऐसा सच में होता है, एक अलग सौम्यता भक्तों के चेहरे में होती है जो एक सामान्यतः भौतिकतावादी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं होती है। तो ये सब कुछ भक्ति का तेज है। और प्रभुपाद जी का तो कहना ही क्या। तो प्रभुपाद जी को देखकर शी वॉज अमेज्ड बिकॉज ही वॉज लुकिंग इफल्जेंट। और उस रूम में करीब 10 और लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने अब से बच्ची से पूछा कि क्या पार्क में, क्योंकि प्रभुपाद जी समझ रहे थे कि वो पार्क में आई थी, प्रभुपाद जी के शिष्य ने भी बता दिया होगा। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पार्क में इस तरह से कीर्तन करना अच्छा लगा था। तो उसने रिप्लाई किया हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लव्ड इट। तो क्या तुम यहाँ कहीं आसपास ही रहती हो। तो अब वो अपनी लाल भुजक्कड़गिरी करने लग गई, मतलब वो इस तरह से बताने लग गई कि हाँ मैं तो सब जगह पर स्थित हूँ, आई एम ऑल परवेडिंग ट्रूथ। जैसे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि भगवान सब जगह है, अंदर भी बाहर भी। तो ये अपना बता रही है यस आई एम ऑल परवेडिंग ट्रूथ, मैं तो सब जगह स्थित हूँ, या आसपास का तो कहना ही क्या। और वो इस तरह से उसने जवाब दिया प्रभुपाद जी को
कि वो थोड़ा मिस्टिकल मिस्टिकल मतलब, आप देखेंगे कुछ बातें इस वे में बोली जाती है कि उसका टोन बिल्कुल अलग होता है। तो इसने भी कुछ इस टोन में बोला, ओ आई लिव वेरी नियर। तो इस तरह से, आई लिव वेरी नियर, तो इस तरह से कुछ कहा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा ठीक है, मतलब प्रभुपाद जी ने ज्यादा नहीं कहा क्योंकि प्रभुपाद जी तो समझ गए थे सब। इस बात को आप समझिए, कोई सामने ऐसा नहीं सामने वाला कुछ बोलेगा तभी प्रभुपाद जी समझेंगे। प्रभुपाद जी ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी जो हैं वो काफी पास टाइम्स बताते हैं प्रभुपाद जी से रिलेटेड। तो उसमें उन्होंने एक बार कुछ बात बताई थी, जिसमें उन्होंने इस तरह से बताया था कि प्रभुपाद जी को ऑलरेडी सब कुछ मालूम था। तो इस बात को समझिए, भगवान में जो गुण हम सुनते हैं, वॉट एवर क्वालिटीज कृष्णा इज possessing, वे सारे गुण भगवान अपने भक्तों को भी देने लगते हैं। प्रभुपाद जी तो स्वयं गोलोक से आए ही हैं, भगवान के पार्षद है। तो आप देखिए ना, हम ये सुनते ही हैं शास्त्रों से कि भगवान बिल्कुल अपने जैसा वपु अपने पार्षदों को दिए हुए हैं। तो भगवान अपने जितने जो भी भगवान के गुण हैं वो अपने भक्तों को दे देते हैं। कितने भगवान उदार है, कितने अच्छे भगवान है। इतने अच्छे भगवान तो कोई से भी नहीं हो सकते हैं मतलब कृष्णा ही भगवान है। बट कितनी अमेजिंग चीज है ना ये। इसमें एक और बात कल की क्लास में मैं सुन रही थी, इसमें बताया गया था, प्रभु जी की कोई क्लास थी। तो शिष्टाष्टकम चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, उसमें भगवान बता रहे हैं त्रिनादपि सुनी चेना। तो आप खुद बताइए, क्या भगवान स्वयं ऐसे नहीं है? अनादिकाल से जो व्यक्ति है वो कितना भगवान को, मतलब भगवान से विमुख है, भगवान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, बट उसके बाद में भी क्या भगवान कभी किसी से द्वेष किए हैं? कभी नहीं। बल्कि भगवान हमेशा, जैसे बताया जाता है कि जो पेड़ है वो हमेशा छाया देता है, दूसरों के कल्याण के विषय में ही सब कुछ करता है। तो उसी तरह से भगवान सबका पालन कर तो रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान को बिल्कुल, भगवान के अस्तित्व को भी नकारा हुआ है, या भगवान को कुछ भी बोल भी रहा है कि भगवान तो है ही नहीं, या भगवान तो मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हैं, ये वो मतलब कुछ भी वो उटपटांग भी बोल रहा है, पर भगवान उसका भी पालन कर रहे हैं कि नहीं? तो इस बात को समझिए, जो ये त्रिनादपि सुनिचिना वॉट एवर क्वालिटीज जो भी हम सुनते हैं शास्त्र से, ये सभी कुछ भगवान की भक्ति करते करते ही अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कैसी भी सिचुएशन आ रही है, हमें कुछ भी नया नहीं करना है, बस जो आप नियमित रूप से कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है। नियमित रूप से सुबह उठकर जप करिए, मंगला आरती अटेंड करिए, भगवान का प्रसाद पाइए, मतलब उस समय नहीं, नियमित रूप से। और श्रवण करिए इस तरह से भक्तों के संग में, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप ही सारे सद्गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, जो पर्याप्त होंगे आपको भगवत प्राप्ति के लिए, आपकी भगवत प्राप्ति के लिए। बहुत सुंदर इस तरह से बताया जाता है कि हमें भगवान क्वालिफाई बना रहे हैं। नहीं तो भगवान तो ऐसे 2 मिनट में ले जाए, भगवान के लिए कुछ नहीं है, विद इन 1 सेकेंड ही कैन टेक यू बैक टू हिम। पर भगवान हमें क्वालिफाई बना रहे हैं, हम उनके पास में लौटे। तो ठीक है, प्रभुपाद जी ने, बच्ची की बच्ची थी आखिरकार, क्या उनसे ज्यादा बोलते, तो कहा अच्छा ठीक है। तो फिर आप सुबह की जो भी कीर्तन यहाँ हम करते हैं, क्लास वगैरह करते हैं, उसके लिए आप आ सकती हैं। फिर बाद में इसने रियलाइज किया, पहले तो ठीक है उसने बोल दी ये बात। एक्चुअली इस बात को आप समझिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी। वो अपने दिमाग में इस तरह से सोच रही थी दैट शी इज ऑल परवेडिंग ट्रुथ, जो सब जगह स्थित है। उसने बात बोली नहीं थी, बोला उसने सिर्फ इतना ही था कि ओ मैं तो बहुत निकट रहती हूँ।
ये अपने दिमाग में सोचते हुए कि वो तो सब जगह स्थित है। तो बाद में जब प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको कहा कि ठीक है फिर तो आप क्लास वगैरह के लिए आ सकती हैं, तो बाद में उसने रियलाइज किया कि वो तो ज्यादा पास तो नहीं रहती है। प्रभुपाद जी से यहाँ पर जो मतलब प्रभुपाद जी का जो सेंटर था, यहाँ से कम 1.5 घंटा लगेगा, जहां पर ये रह रही थी वहां से डेली इस तरह से ट्रैवल करने के लिए। बट फिर भी इसने सोचा कि चलो अब यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है कि मैं आऊं क्लासेस वगैरह के लिए, तो फिर भी सोचा कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। और इस तरह से सोचा कि ठीक है मैं करूंगी, आई एम रेडी फॉर दिस, आई विल कम। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको अश्योर करते हुए इस तरह से कहा, जैसे कि वे जान रहे हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। क्या कहा? दिस प्रोसेस इज नथिंग यू हैव मेड अप, इट इज वेरी ओल्ड, वेरी सिंपल एंड सबलाइन। तो इस बात को समझिए आप, ये बेसिकली निराकारवादी जो लोग हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि जो भगवान है, भगवान बेसिकली सतोगुण, सतोगुण से बनी हुई एक मतलब सतोगुण में स्थित है भगवान, इस तरह से वो सोचते हैं। सतोगुण का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो मेटेरियल मोड ऑफ नेचर है, भौतिक, जो भौतिक गुण है। तो हम भी इस तरह से, हम जो है वो रजो और तमोगुण से प्रभावित हैं, और जो भगवान है, निराकार भगवान जिसको हम समझते हैं, वे सतोगुण में स्थित है। ट्रांसेंडेंटल जैसा वो कुछ नहीं समझते। और हम इस तरह से जब समझ जाएंगे, हमारा ये जो अविद्या है, हमें, हम हमारी शरीर से पहचान कर रहे हैं ये वो, जब इस तरह से हम इससे निवृत्त हो जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हम भी वही निराकार भगवान है। तो इस बात को समझना चाहिए कि ये सब जो थ्योरी है, ये पहली बात तो गलत है, आप सब समझ ही रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ऑलरेडी इस तरह से उन्होंने कहा, जैसे कि वे उस बच्ची के थॉट्स को जान रहे हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब जो यहाँ पर कीर्तन वगैरह प्रवचन वगैरह जो भी हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये बनाया गया है, किसी ने सोचा, खूब विचार किया, जैसे ये बच्ची सोच रही है। हालांकि ये रिलेट नहीं कर पा रही है, ये खुद भी सोचती है, कंफ्यूज रहती है, मैं भगवान हूं तो मतलब मुझे कैसे चीजें मुझ पर थोपी जा रही है। बट स्टिल बिकॉज ये सारी फिलॉसफी सुनी हुई थी, तो इसी में ही वो सोचती रहती थी। लेकिन प्रभुपाद जिस तरह से बता रहे हैं स्पष्ट कि ये कुछ ऐसा नहीं है सोच विचार कर कुछ बनाया गया है, ये प्रोसेस ये बहुत पुराना है, मतलब एंशियंट है। पुराना मतलब ऐसा नहीं कि किसी समय हुआ था, एंशियंट मतलब अनादिकाल से, और बहुत सिंपल है, सबलाइम है, मतलब हर कोई इससे रिलेट कर सकता है, फ्लो कर सकता है इसमें। फिर वापस से प्रभुपाद जी ने कहा, वी आर इटर्नल, हम शाश्वत है, और हमारे आसपास यहाँ पर जो भी वस्तु है ये सब टेम्पररी है। जूडी जो थी, समझना चाहिए, इसने उस समय भी एलएसडी ली हुई थी। सोचिए 18 साल के बच्चे वहां पर ड्रग्स ले रहे थे। और उस समय की बात है ये, अभी तो चलो कलयुग बढ़ गया है तो ठीक है, अब तो बच्चे कुछ भी कर रहे हैं जो करें। बट उस समय की बात, प्रभुपाद जी जब इस तरह से वहां पर प्रचार करने गए, तब की ये स्थिति थी, 18 साल के बच्चे ड्रग्स वगैरह ले रहे थे। तो वो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी के पास में ड्रग्स में ही मस्त होकर आई थी, मतलब मस्त मतलब
इस तरह से एलएसडी वगैरह ही वो लेकर आई थी और धीरे धीरे उसका नशा इस तरह से उतर रहा था। और अब जब वो प्रभुपाद जी के यहाँ से निकलने को थी, हमने अभी देखा था 1.5-2 घंटे दूर था जहां पर ये रह रही थी, तो अब ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी रात में। और अब वो चाह रही थी कि वो यहीं पर रह जाए, लेकिन प्रभुपाद जी के कुछ जो शिष्य थे उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम था। ब्रह्मचारी मतलब सिर्फ प्रभु जी वहां पर रह सकते थे, माता जी वगैरह अभी अलाउ नहीं थी वहां पर। ऐसा कुछ आश्रम अभी खुला नहीं था वहां पर। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ भारत में तो आप देखेंगे माता जी के लिए आश्रम नहीं है, बट विदेशों में माता जी के लिए भी, जैसे ब्रह्मचारी के लिए सेपरेट आश्रम है, वैसे माता जी के लिए भी सेपरेट आश्रम है, जहाँ पर टेम्पल में ही वहां पर रहकर शी कैन सर्व इन टेम्पल एज टेम्पल प्रेसिडेंट। वहां पर इस तरह से विग्रह पूजा भी माता जी कर सकती हैं। ब्राह्मण दीक्षित होनी चाहिए फॉर श्योर। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। तो लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी वो अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इस तरह से थोड़ा डिटरमाइन थी ज्वाइन करने के लिए, कि नहीं उसको रहना है। अब यहाँ बताया जा रहा है बॉब के विषय में। बॉब के लिए क्या था, फिर से अगर याद दिलाया जाए, बॉब कौन थे, जो कि अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में पार्क में गए थे, है ना। ये अनफुलफिल महसूस कर रहे थे, अपार्टमेंट, बड़ा अपार्टमेंट भी हो गया, मास्टर डिग्री भी हो गई, बट ही वॉज फीलिंग अनफुलफिल्ड। तो इनके लिए क्या था, इनके लिए बहुत नेचुरल सा लग रहा था सब कुछ वो फॉलो करना जो पार्क में उन्होंने देखा था। भाई नाचना गाना तो नेचुरली है सबके लिए। बस यहाँ पर म्यूजिक चेंज है और क्या, और बल्कि अच्छा म्यूजिक है इनके लिए, मतलब बहुत नेचुरल सा था जो भी यहाँ पर पार्क में उन्होंने देखा था। और अब ये शाम की क्लासेस भी अटेंड करने लगे थे। घर पे भी अपना भागवतम वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, चैंटिंग घर पर कर रहे थे। और इस तरह से भागवतम का जो डस्ट जैकेट, आप समझ रहे हैं, जो कवर होता है स्टार्टिंग का, ऊपर का जो कवर है भागवतम का, जैसे फर्स्ट कैंटो का ब्लू कलर का कवर है, तो हाँ, उस पिक्चर को उन्होंने फ्रेम कर लिया था भागवतम डस्ट जैकेट से, इस तरह से डेपिक्ट करते हुए कि ये आध्यात्मिक जगत है। और इन्होंने इस तरह से उसको पिक्चर, मतलब आप समझे ना, फोटो फ्रेम कर लिया था इस तरह से उस पर, फोटो फ्रेमिंग जो भी होती है। और उन्होंने अपने घर के ऑल्टर में उसको, छोटा सा जो ऑल्टर था उनका, वहां पर उन्होंने रख दिया था। और उन फोटो को, जो भागवतम का जो वो फोटो था, उस पे वो इस तरह से पुष्प वगैरह अर्पित करते थे। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये मूर्खता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान से अलग नहीं है। पहली बार जब, मतलब पहली बार क्या, मतलब जब मैंने श्रीमद् भागवतम का लिया था सेट, तो जिन भक्त ने भिजवाया था, तो वो इस तरह से उन्होंने मुझे बताया था कि, मतलब मैं उनको बता रही थी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस पढ़ना, मैंने मतलब मैं पढ़ रही हूँ और तो ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। तो उन्होंने बताया था कि आप जो भागवतम सेट आया है उनको आप पुष्प वगैरह अर्पित कर सकते हैं, यू कैन इवन ऑफर लैम्प, दिया ऑफर कर सकते हैं आप। तब मैं सोच रही थी कि वाह, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, जबकि हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, शास्त्र के रूप में स्वयं भगवान है, भगवान से अलग नहीं है। फिर भी इस तरह से कभी मैंने नहीं सोचा था कि वाह, श्रीमद् भागवतम को वी कैन ऑफर लैम्प, वी कैन ऑफर पिक, क्या बोलते हैं, फ्लावर्स। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि किस तरह से जो भक्त हैं वे
जो नाम प्रभु है, हरे कृष्ण महामंत्र जो लिखा है फोटो फोटो में, उनको भी माला माला पहनाते हैं और मुकुट वगैरह पहनाते हैं, बिकॉज होली नेम इज अ पर्सन। तो ये सारी चीजें बहुत सुंदर हैं, हम सुनते हैं। हालांकि ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप इस तरह से करिए। मैं बस यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, भगवान का नाम स्वयं भगवान है, वे एक व्यक्ति है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति थे, ये वो जो फोटो उन्होंने फ्रेम करवाया था, वे इस तरह से पुष्प अर्पित करते थे और वहां पर बैठकर अपना जप किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे वाह क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्योंकि इन्होंने जो फिलॉसफी सुनी, प्रभुपाद जी की क्लासेस सुनी, बुक्स जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए हैं, पर्पट्स वगैरह जो पढ़े, उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए, बहुत आकृष्ट हुए बॉब। बहुत उनको अच्छा लगा, बहुत स्ट्राइकिंग लगा। ऐसा होता ही है, देखिए आप भी अभी भक्ति में हैं, तो प्रवचन आपने सुना, प्रवचन में आपको कुछ ना कुछ बात स्ट्राइक की थी, तभी आपने निर्णय लिया कि अब मैं नियमित रूप से भक्ति करूंगा, मैं नियमित रूप से श्रवण करूंगा, नियमित रूप से भगवान को भोग लगाऊंगा, नाम जप करूंगा। कुछ बात आपको स्ट्राइक करी थी, अब तो बहुत सारी स्ट्राइक करती है जब हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं, बट उस समय जब आप नए थे, कुछ ना कुछ बात स्ट्राइक करी थी, तभी आपने ये डिसीजन लिया था मैं भक्ति करूंगा। तो इनको भी जो फिलॉसफी उन्होंने प्रभुपाद जी की सुनी, बहुत आकृष्ट हुए थे। और शुरू से ही वो प्रभुपाद जी की ये जो टीचिंग्स थी, उनको बहुत अमेजिंग लगती थी। उस पर मतलब एकदम स्ट्राइकिंग कि वाह क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी थी, जो शिक्षाएं थी, उसमें इनके सारे प्रश्न के उत्तर उनको मिल रहे थे। बहुत ध्यान से गंभीरता से प्रभुपाद जी की कथा इस तरह से सुनते थे, जो प्रभुपाद जी कहते प्रवचन कर रहे हैं उसको स्वीकार करते, सब कुछ रिलेटेबल इनको लग रहा था। और इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले कभी इस तरह से डिसाइड किया था, सोचा था कि ये सच बता रहे हैं। मतलब ये अपना अनुभव बता रहे कि मैंने इस तरह से, जो भी मैं इनकी बात सुन रहा था, तो इनकी बात सुनकर मुझे बस लग रहा था जैसे समझ में भी थोड़ी बहुत आ रही होगी, तो देखिए सबके साथ ही होगा कि थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ रही हो, लेकिन बात बहुत अच्छी लग रही थी जो भी प्रवचन आपने सुना। मुझे अभी तक याद है, मैं प्रभु जी क्लासेस मैंने भगवत गीता के बीच में आई थी मैं उस समय, और भगवत गीता चल रही थी उस समय, तो प्रभु जी की क्लासेस में सुनती थी। तो मुझे पूरी क्लास में से बहुत ही कम बातें समझ में आती थी। मुझे सिर्फ प्रभु जी जो जोक, क्लास में कुछ जोक करते थे, बस वो मुझे समझ आता था, और मैं बस इसी का ही वेट करती थी, नेक्स्ट जोक कब आएगा। इस तरह से स्थिति थी प्रभु जी जो क्लास कर रहे हैं। कई बार तो मुझे जोक भी समझ नहीं आता था, और मैं ऐसे ही हंसने लग जाती थी क्योंकि सब भक्त हंस रहे हैं, प्रभु जी हंस रहे हैं। लेकिन जो प्रवचन कर रहे थे वो सुनने में अच्छा लग रहा था। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ में भी हो रहा था कि इस तरह से ये स्वीकार कर रहे थे कि हाँ ये व्यक्ति सत्य बता रहे हैं, और मैं इस तरह से बस स्वीकार कर रहा था जो भी ये बता रहे थे। ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में आया नहीं कि ये बात भाई ये कैसे बोल सकते हैं, मतलब ऐसी शंका दिमाग में नहीं आई। जो कुछ भी बता रहे थे सब कुछ एकदम सत्य लग रहा था, और मुझे सोचना नहीं पड़ रहा था कि अरे ये स्वामी जी ऐसा कैसे बता सकते हैं, ऐसा कैसे वैसा कैसे, तर्क वितर्क नहीं, इजीली एक्सेप्ट कर रहे थे। अब देखिए यहां से दिख रहा है कि नहीं, पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ भक्ति की थी, कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं हुई।
वहीं से ही भगवान देखिए कितने उदार है, सच में मैं सच बता रही हूँ, ऐसे भगवान कभी भी। आज भी मैं सोच रही थी सुबह इस तरह से, आई वॉज थैंकिंग कृष्णा कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने अपने आप को रिवील करवाया इस तरह से कि आप इस तरह से सुप्रीम पर्सनालिटी है, मुझे आपकी उपासना करनी है। इस तरह से मन में आ ही जाता होगा सबके मन कभी कभी, मतलब इस तरह से जब आप चिंतन करते हैं कि इस तरह से बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस करते हैं कि भगवान इस तरह से बुद्धि दिए, हमें समझ में आया हमें जीवन में क्या करना है, हमारा क्या लक्ष्य है, एंड वी आर एक्चुअली लिविंग दैट पर्पस, हर दिन योजना बना के इस तरह से। सो यही बात है। क्या बात चल रही थी, हाँ यही बात चल रही थी कि इन्होंने पहले भक्ति की थी, कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन भगवान वापस से इस तरह से इनको अब मौका दिए, भक्ति इनकी नष्ट नहीं हुई, वहीं से भगवान मौका दिए। और इसको आप समझ रहे हैं ना कि इनकी अंडरस्टैंडिंग, इन जैसे ही प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने तो इनको ज्यादा विचार नहीं करना पड़ा, ही वॉज एक्सेप्टिंग द लेक्चर, जो भी बातें बताई जा रही थी, ही वॉज एक्सेप्टिंग इट नेचुरली। टाइम वेस्ट नहीं किया इन्होंने कि पहले मैं ये ये संस्था भी मैं एक्सप्लोर कर लूं, या वो जो भी वो धर्म है उसको एक्सप्लोर कर लूं, या ये प्रोसेस एक्सप्लोर कर लूं। नो, क्योंकि अभी जीवनी हमने देखी ना कि ये अनफुलफिल महसूस कर रहे थे कि मैं जो करना चाहिए मुझे, मैं जो भी कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। प्रभुपाद जी के इस तरह से प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हुआ, कथा वगैरह सुनना स्टार्ट की, तुरंत तुरंत एक्सेप्ट किया, और अब बस भक्ति कर रहे हैं। ऐसा ही आप सबकी भी ऐसी ही स्टोरी है, इज इट नॉट? आप क्लासेस सुनने लगे और बस भक्ति करने लगे। लास्ट मतलब ये बात बोलकर मैं रुक रही हूँ यहाँ पर, इस बात को समझिए, पिछले जीवन में भी हम भक्ति करे थे, कुछ ना कुछ तो करे थे, इस वजह से अभी हम एकदम कन्विंस होकर नियमित रूप से भक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले जन्म में, पिछला जन्म मतलब जरूरी नहीं है कि इससे पहले वाला ही हो, वो कभी भी हुआ हो, अनफॉर्चुनेटली उस समय हम भगवान के पास वापस नहीं लौट पाए थे। लेकिन अब भगवान के द्वारा हमें फिर से मौका दिया गया है, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु जो बस तुले तुले हुए हैं कृपा करने के लिए। इस समय हमको मौका मिला है, इस तरह से हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है। पक्की बात है, नियमित रूप से दृढ़ता से अपना माला करिए, नियमों का पालन करिए, जो भी भक्ति आप कर रहे हैं करिए, और इस ही लाइफ में आप भगवान के धाम चले जाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी आप जिनके विषय में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम समझ रहे हैं, उनके शब्द हैं। वे आए ही यहाँ पर हैं, भगवान ने भेजा ही उन्हें यहाँ पर है, ताकि हम इस तरह से कम मेहनत करके कलयुग के जीवे बेचारे हम इस तरह से भगवान के धाम हम लौट जाए। तो प्लीज, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, इसी तरह से नियमित रूप से करते रहिए, एंड यू विल गो बैक टू कृष्णा इन दिस लाइफ टाइम वेरी सुन, बहुत दूर नहीं है वो दिन। तो ठीक है, इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे अब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट टुमारो इफ कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा।